अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद और मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जो है एसएसआरआई एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिसमें फ्लुओक्सिटिन, सर्ट्रेलिन, सिटालोप्राम वगैरह आती हैं। फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हैं जिसमें एमिट्रिप्टिलिन और इमिप्रामीन आती हैं। और फिर जो है एसएनआरआई एंटी डिप्रेसेंट हैं जिसमें वेनलाफैक्सिन और ड्यूलॉक्सिटीन आती हैं। तो पहले ये समझा जाता था कि अगर किसी मरीज़ को एक एंटी डिप्रेसेंट फ़ायदा ना हुआ हो, तो उसे उसी बद अगर और दवा बदलने की ज़रूरत पेश आए तो उसे उसी ग्रुप के एंटी डिप्रेसेंट दोबारा नहीं देनी चाहिए। क्योंकि वो मिसाल के तौर पे अगर 2 एसएसआरआईज़ हैं तो चूँकि वो दिमाग में एक ही तरह से काम करती हैं, तो अगर एक से फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरी से भी नहीं होगा। लेकिन फिर रिसर्च से ये पता चला कि अगर एक एसएसआरआई को बदल के दूसरी एसएसआरआई शुरू की जाए तो तकरीबन आधे लोगों को यानी 50% लोगों को उससे फ़ायदा हो जाता है। अलबत्ता इस दवा को बदलने में थोड़ी-सी तफ़सील है, जिसकी एहतियात करनी पड़ती है। तो जिस्म से उसकी तफ़सील ये है कि जिस्म से ख़ारिज होने के हिसाब से एसएसआरआईज़ 2 तरह की होती हैं। एक तो फ्लुओक्सिटिन है। फ्लुओक्सिटिन जो है जो प्रोज़ेक के नाम से ज़्यादा मशहूर है, उसको बदन से ख़ारिज होने में बहुत टाइम लगता है, हफ़्तों लगते हैं मुकम्मल तौर से बदन से निकलने में। उसके बरक्स दूसरी जो एसएसआरआईज़ हैं मसलन सिटालोप्राम है, सर्ट्रेलिन है, वो बदन से काफ़ी जल्दी निकल जाती हैं। यही समझ लीजिए कि मुकम्मल तौर से चंद दिनों में ख़ारिज हो जाती हैं। तो अगर जो है इंसान एक एसएसआरआई ले रहा हो और उसको बदल के दूसरी दवा देनी हो और उसका एसएसआरआई से रिएक्शन होता हो, तो ये देखना पड़ता है कि पहली एसएसआरआई कौन-सी थी। क्योंकि फ्लॉक्सिटिन बंद करने के बाद भी उसका रिएक्शन का खतरा काफ़ी दिन तक रहेगा, जबकि सर्ट्रेलिन और सिटालोप्राम बंद करने के बाद वो खतरा जल्दी कम हो जाता है। और इस खतरे की तफसील ये है कि एक जो एसएसआरआईज़ का नाम ही जैसे ज़ाहिर है स्पेसिफिक सेरोटोनिन, जो सेरोटोनिन जो है ये दिमाग में एक केमिकल है जो हम सबके दिमाग में होता है और ये मूड रेगुलेट करने में काम करता है। तो ये जो है ये सारी दवाइयाँ दिमाग में ये समझ लीजिए कि सेरोटोनिन की एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। तो अगर सेरोटोनिन 2 दवाइयाँ ले रहा हो इंसान साथ जो दोनों सेरोटोनिन को बढ़ाती हों, तो फिर ख़तरा ये होता है कि इसका जो है असर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ख़तरनाक सिंड्रोम हो सकता है, इसे सेरोटोनिन सिंड्रोम कहते हैं जिसकी तफ़सील बाद में आएगी। तो इसीलिए इंसान अगर एक फ्लॉक्सिटिन ले रहा हो तो और उसके बाद कोई दूसरी ऐसी दवा करनी हो शुरू करनी हो जिसकी डीसेरोटोनर्जिक एक्टिविटी हो, जो सेरोटोनिन पे काम करती हो, तो उसको फ्लॉक्सिटिन को बंद करके कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ता है, 7 से 10 दिन। उसके बरक्स अगर कोई इंसान दूसरी एसएसआरआई ले रहा हो मसलन सर्ट्रेलिन या सिटालोप्राम, तो उसको बंद करके फ़ौरन नई दवा शुरू कर की जा सकती है। तो इस सब को बताने का मकसद ये नहीं कि लोग अपनी दवा बदलना खुद शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि ये मालूम होना चाहिए इंसान को कि इन दवाओं का आपस में रिएक्शन होता है। अस्सलाम वालेकुम।